बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। यार ये आप देखें, आपको मैं एक ये डेमो दे रहा हूँ। ये एक वीडियो है मेरे पास। मैं आपको इसको थोड़ा सा जो फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये सबसे पहले तो आप देखें, ये कस्टमर पार्टी की एंट्री कर रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मैंने जो एंट्री की है वो आपकी इस स्क्रीन के ऊपर आ गई है। सेकंड वन मेरे पास दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट या जिसे आप कहते हैं आइटम। अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट आइटम पहले से मौजूद हैं। अब मैं कोई नया आइटम डाल रहा हूँ, F2 करता हूँ, स्क्रीन खुलती है। उसके बाद अगर आपके पास कोई बारकोड है तो बारकोड स्कैन करके डालें। सेकंड वन आपने नया कोई डाल रहे हैं। मैं एक डमी आइटम बना रहा हूँ जिसका नाम है ABC, ठीक है। इसके साथ ही मैंने उसकी कैटेगरी और वेंडर सेलेक्ट कर लिया, और उसके साथ ही मैंने उसकी यूनिट टाइप सेलेक्ट कर ली। अब जैसे जैसे देखते जाएंगे उसके अंदर कार्टन में कितने पीस हैं, पीस में या बॉक्स है या लड़ी है, जो भी आपको इसके अंदर आएगा, ठीक है। आप इसके सामने इसकी ना ये प्राइसेस मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद इसका टैक्स, कि इसके ऊपर टैक्स कितना लागू होगा, और मिनिमम क्वांटिटी। मिनिमम क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास ये कब आपको ऑर्डर बना दे कि कितनी लिमिट हो कि उसके बाद ये ऑर्डर की लिस्ट में डाल दे आपके इस मिनिमम क्वांटिटी के बाद। जैसे सपोज़ मैंने एक कैंडी डाली, कैंडी बिस्किट। कैंडी बिस्किट का मैंने रखा कि भाई अगर कैंडी बिस्किट के बॉक्स जो हैं वो 50 रह जाएं मेरे स्टॉक के अंदर, तो मेरे पास जैसे ही 50 रह जाएं तो 49 के ऊपर ये मुझे ऑर्डर बना दे कि भाई इस लिमिट से नीचे आपका ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर की लिस्ट में डाल दे कि आप अब इसको ऑर्डर ले लें आप, ठीक है। अब ये इसकी रिपोर्ट्स हैं। अब रिपोर्ट भी आपके सामने सारी मौजूद है। रिपोर्ट भी आपके सामने सारी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। आप जैसे जैसे रिपोर्ट देखेंगे, ये होलसेल और ये रेट लिस्ट है। बेसिकली ये रेट लिस्ट है। आप अपनी रेट लिस्ट चेक कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, सेलेक्ट वेंडर और सेलेक्ट कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ऑल जो आपकी रेट लिस्ट है वो तमाम रेट लिस्ट दिखाएगा। और अगर आप सिर्फ वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो वेंडर की कैटेगरी, वेंडर की सारी दिखाएगा, और वेंडर के साथ कैटेगरी करेंगे तो उस वेंडर की कैटेगरी वाली दिखा देगा। और इसी ये आपने देखा, ये ऑर्डर लिस्ट भी इसने साथ साथ खोली है। जैसे मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये ऑर्डर लिस्ट खोली है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं, सेकंड हमारे पास है पार्टी डिस्काउंट। अच्छा, पार्टी डिस्काउंट क्या है? पार्टी डिस्काउंट का मकसद ये है कि अगर कुछ ऐसी पार्टीज़ आपके पास होती हैं कि जो आप उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। जैसे सपोज़ एक मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं समझने एक पैनाडोल से आपका एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास पैनाडोल है, पैनाडोल को है जो बॉक्स है या उसका पैकेट है, तो जैसे सपोज़ आपको 50 रुपये का आपने आपने उसकी सेलिंग प्राइस लगा रखी है, या होलसेल में या रिटेल में आपने इसने 50 रुपये की लगाई हुई है। अगर आप रिटेल स्टोर चला रहे हैं तो मैं रिटेल से समझा देता हूँ। आपने रिटेल उसकी 55 रुपये की रिटेल लगाई हुई है, लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो जिनको आप स्पेशल डिस्काउंट देते हो, तो आपने वहाँ पे उस क्लाइंट को सेलेक्ट किया, वहाँ की उसकी एंट्री की। एंट्री करने के बाद आपने उस क्लाइंट के बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये पैनाडोल है, बेसिकली 55 रुपये का रेट है, लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे 53 रुपये डाल दूंगा तो जब भी इनवाइस बनाऊंगा तो वो 55 नहीं आएगा, वो 53 आएगा। सबके लिए वो 55 आएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए वो 53 आएगा, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। इसके बाद जो है वो आप ये इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। ये हमारा परचेज स्टॉक है। हम मुख्तलिफ़ पार्टी से जो हम माल जो ख़रीदते हैं, ये उसकी स्क्रीन है। ये इनवाइस बनाएगा 1 बाय 1, टैक्स डालेगा भाई इसमें। आप जैसे सपोज़ आपके पास जो है वो, जैसे मैंने सेलेक्ट की थी A1 छालिया। A1 छालिया के अंदर उसने लगाया कि 0.5% उसका टैक्स लगा। उसकी जो अमाउंट थी वो 166 रुपये 21 पैसे थी। उस पर जो टैक्स लगा वो लगा अमाउंट की शक्ल में, वो लगा 83 पैसे। 83 पैसे को जब हमने 166.21 से प्लस किया तो 167.04 उसकी प्राइस बन गई। और जो टोटल अमाउंट था हमारा 10 क्वांटिटी के हिसाब से, वो हमारे पास 1670 रुपये और कुछ पैसे बने। इसके साथ आप देखें पैकेट क्वांटिटी कार्टन भी आ गई, और पैकेट क्वांटिटी जिसमें कार्टन और बॉक्स वगैरह के साथ आ गई।
अगर ज़्यादा होती है तो वो इसके अंदर ज़्यादा दिखा देता, उसको डिवाइड कर देता पार्शली। अब हम आगे चल रहे थे। इसके साथ साथ आप देखते जाएं, आप ये सेव कर दी हमने। सेव करने के बाद ये हमारे पास, अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो ये लिस्ट में आके यहाँ खड़ी हो जाती है। जैसे आप इसको खोलेंगे तो ये दोबारा उसी में आके खड़ा हो जाएगा। अगर आप इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं, कोई नई आप समझते हैं कि वो कोई नई जो है ना मुझे इसमें ऐड करनी है, वो भूल गया था मैं, इस इनवाइस के अंदर ही डालनी है, तो आप यहाँ आकर उस इनवाइस की एडिट करेंगे। एडिट करके उसमें एक नई आइटम डाल के उसको सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया आपके पास। अब जब आप दोबारा देखोगे तो ये आपको दोबारा दिखाएगा। ये देखें आपके पास वो ऐड हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है आपकी इनवाइस। इसके बाद हम चलते हैं सेल प्राइस की तरफ, सेल की जो ज़्यादातर यूज़ होती है। अच्छा, बाज़ोकात क्या होता है कि आपके पास स्टोर पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आप है ना परचेज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते। आप परचेज़ लास्ट में डालते हो या बाद में भूल जाते हो, लेकिन जब लास्ट में डालते हो तो आपकी सेलिंग चलती रहती है और इस वजह से स्टॉक आपका माइनस में चल रहा होता है। क्योंकि हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है ना, उसमें जल्दी बहुत है। माल आपके पास आके रखा गया, आपने बोला यार माल डाल देता हूँ, रुको 1 मिनट स्टॉक में, लेकिन सामने वाला बोलेगा यार पड़ा हुआ है तो दे दे, बाद में डालते रहना। तो आप इन्वाइस बनाना शुरू कर देते हो, धमाधम आप इन्वाइस मारते हो। आप ये भूल जाते हो कि पीछे आपके माल पड़ा हुआ है, तो उस वजह से क्या होता है कि आप मेंटेन नहीं करते, तो उस वजह से आपसे गलतियाँ होती हैं। और गलती होने की बुनियाद पर क्या होता है कि स्टॉक के अंदर जो आपका स्टॉक होता है कंप्यूटर के अंदर, वो माइनस में शो हो रहा होता है। बाद में आप उसको सेटिंग कर रहे हो तो टाइम लगाते हो। तो बेहतर यही है कि थोड़ा टाइम ले लो, या 2 सिस्टम लगा लो जिसके अंदर एक स्टॉक डलता रहे, एक में आपका काम होता है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये सेल इनवाइस बना रहा है। अच्छा, सेल इनवाइस के अंदर आप देखें, इसके अंदर इसने एक काम और किया है। आप इधर आएंगे ना, तो इसमें दो हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वॉल्किंग कस्टमर सेलेक्ट होगा आपका, और वॉल्किंग कस्टमर क्योंकि वो रिटेल होता है, होलसेल नहीं होता, तो आपका जो होलसेल का चेक है वो हटा हुआ होगा। जैसे ही आप इसको वॉल्किंग कस्टमर से रेगुलर कस्टमर, जो आपका क्रेडिट कस्टमर है, उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको होलसेल पे चेक लगा देगा कि ये होलसेल कस्टमर है। अब इसका आपके ऊपर है कि आप इसको होलसेल दें या इसको रिटेल दें। और जैसे ही वॉल्किंग पर आएंगे तो दोबारा से चेक हटा देगा, तो ये रिटेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जैसे आप इनवाइस बनाएंगे, ये आपके सामने इनवाइस आपकी आप देखते जाएंगे। आपकी जितनी बड़ी आप इनवाइस बनाएंगे वो इनवाइस बनती जाएगी। उसके बाद आप अपनी इनवाइस सेव करें। सेव करने के बाद ये आपके पास बारकोड, आपके पास थर्मल प्रिंटर होगा जो आपके पास इंस्टॉल हुआ होगा। थर्मल प्रिंटर को जैसे ही आप लगाएंगे ना, तो ये अभी तो मैं PDF में प्रिंट करके आप शो कर रहा हूँ, वो थर्मल से डायरेक्ट निकलेगा। इस किस्म की प्रिंट निकलेगा। आपका लोगो होगा उसमें, आपका लोगो होगा जिसके अंदर, इसमें देखें कि RY का लोगो है, RY ट्रेडर्स का लोगो है। उसमें आपका लोगो होगा, आपकी कंपनी का नाम होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वो सब इसमें शो हो रहा होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब ये आप इस किस्म की इनवाइस भी चेक कर सकते हैं, इसमें व्यू भी चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं इस इनवाइस को, जैसे परचेज़ में कर रहे थे। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन है। अब आपके पास कोई पेमेंट आती है, आपने क्या किया, आपने कैश इन हैंड के अंदर वो पेमेंट जमा कर रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, तो ये आपके सामने ये सारी ट्रांजेक्शन होगी। ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन फाइनल हो जाएगी इसमें कि आपने इधर पेमेंट डालनी है, डेबिट है या क्रेडिट है। उसके बाद आप आ जाते हैं रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के अंदर आप इसमें ना आपके पास ये मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। आपने कहा भाई मुझे सिर्फ कस्टमर की रिपोर्ट चाहिए, तो वो कस्टमर की रिपोर्ट आपके सामने खोल देगा। ये सारे कस्टमर हैं जिनके ऊपर अमाउंट, कितने अमाउंट इन कस्टमर्स के ऊपर आपके खड़े हुए हैं, मतलब आपका आपको लेजर दिखा देगा इसके अंदर आपको। ठीक है, इसी के साथ साथ 2 लेजर्स हो रहे हैं, और ये डे बुक है, जो डेली की कैश बुक होती है, ये कैश बुक है बेसिकली। आमद क्या है, जामद क्या है आपकी। इसके साथ साथ आप आगे चलते जाएंगे तो आपको स्टॉक रिपोर्ट भी मिलेगी। ये सेल रिपोर्ट है, डेली क्या सेल आपने की, ये सेल रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। और ये इनकम स्टेटमेंट है अभी इसको, और ये स्टॉक रिपोर्ट है, ये आपकी मेन है। ये आप देखेंगे ना, वो आपको सारा दिखा देगा स्टॉक, आपका ओपनिंग क्या था, आपने क्या ख़रीदा, आज के दिन आपके पास कितना था, परचेज़ किया नहीं किया, अगर परचेज़ किया है तो टोटल कितना हो गया,
फिर उसके बाद सेल दिखाएगा कि आज के दिन आपको सेल की नहीं की, आगे चला जाएगा। इसी तरीके से ये सिंगल आपका किसी प्रोडक्ट को आप देखना चाहते हो, बाज़ जगह क्या होता है कि आपकी जो है ना वो प्रोडक्ट में जो है ना गड़बड़ हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि आपने किस दिन कितनी परचेज़ की थी। तो ये सिंगल स्टॉक रिपोर्ट है, सिंगल सेलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर आप बआसानी देख सकते हैं इसके अंदर। अब जैसे ये छालिया है, इसने दिखाया भाई 50 की ओपनिंग आ रही है। अब आप देखते हो कि मुझे पहली महीने से अब तक की दिखा दें, ये फ्रॉम टू है। अब इसने दिखाया कि 24 तारीख पहला महीना 2024 आपकी ओपनिंग थी 44। उस दिन आपने 3 छालिया के डब्बे बेचे, आपकी 41 रह गई। उसमें आपको जो प्रॉफिट मिला वो 73.86 था। उसके बाद आपके जो दूसरे दिन आपकी आई 25 तारीख को खड़ी हुई, वो 41 खड़ी हुई। उसमें एक छालिया का डब्बा आपने बेचा, 24 रुपये कुछ पैसे आपको इस पर मिल गए। इसी तरीके से तीसरे दिन जो आपकी 26 तारीख आ रही है पहले महीने की 2024 की, उसमें 40 के रह गए थे आपके। उस दिन आपने 8 डब्बे बेचे, 32 आपके पास रह गई, आपने 146 रुपये कुछ पैसे आपने इसके ऊपर कमाए। इसी तरीके से 32 आपने यहाँ देखते जाएँ नीचे, और जब आप एंड आएंगे तो आपको ये सारा दिखाएगा कि किस दिन आपने स्टॉक परचेज़ किया, किस दिन बेचा। ये आपको पूरी डिटेल आपको इसके अंदर खोल के दिखा देगा जैसे जैसे आप एंट्रियाँ डालेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।